दुनिया भर के लाखों भक्तों का सपना साकार होने की राह पर है। यूपी के अयोध्या में बन रहा भगवान राम का मंदिर अब धीरे धीरे आकार ले रहा है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि करीब 7 से 8 महीने बाद भगवान राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देंगे। मंदिर निर्माण के साथ ही अयोध्या में चौमुखी विकास का कार्य भी हो रहा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बस स्टॉप, श्रद्धालुओं के लिए चौड़े मार्ग की सुविधा के साथ ही अयोध्या रेलवे स्टेशन को हाईटेक बनाने की तैयारी जारी है। इसे लेकर आम जनमानस बेहद उत्साहित है। हाल ही में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की औपचारिक बैठक हुई थी, जिसमें रामलला की मूर्ति बनाने पर निर्णय लिया गया था। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि भगवान की 52 इंच की मूर्ति का निर्माण मशहूर मूर्तिकार अरुण योगीराज करेंगे। भगवान राम की ये मूर्ति बाल स्वरूप में 5 साल की आयु की होगी। मधुर मुस्कान और खड़े मुद्रा में कमल दल पर भगवान विराजित होंगे, तो वहीं हाथ में तीर और धनुष रामलला की प्रतिमा की शोभा बढ़ाएंगे। प्रतिमा की ऊंचाई करीब 5 फुट होगी, जिसका निर्माण कर्नाटक के मैसूर से आए कृष्ण श्यामल रंग पत्थर से किया जाएगा। कर्नाटक के मैसूर शहर के रहने वाले अरुण योगीराज की पत्थरों से पहचान बेहद पुरानी है। परिवार में मूर्ति कला की 5वीं पीढ़ी से ताल्लुक रखने वाले अरुण का पत्थरों से जुड़ाव स्वाभाविक है। उनके परिवार में 4 लोकप्रिय कलाकार रहे हैं, जिसमें चौड़प्पा आचार, बसवाना आचार, बसवाना शिल्पी और बीएस योगीराज शिल्पी शामिल हैं। अरुण बीएस योगीराज शिल्पी के ही बेटे हैं। महज 11 साल की ही उम्र में उनके भीतर पत्थर तराशने के जुनून ने जन्म लिया। पिता को अकेले काम करते देख उन्हें उनकी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ और उन्होंने ठान लिया कि उन्हें भी घर में सहयोग करना है। लेकिन उनकी माँ चाहती थी कि वह पढ़ाई कर खूब नाम कमाए, इसलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा। साल 2008 में उन्होंने मैसूर यूनिवर्सिटी से MBA की पढ़ाई कर एक प्राइवेट कंपनी में HR के पद पर ट्रेनी का काम भी किया। लेकिन यहाँ उनका सफर केवल 3 महीने का ही था। नौकरी में उनका मन नहीं लगा, तो उन्होंने यहाँ से मुंह मोड़ लिया और वापस मूर्ति तराशने का काम शुरू कर दिया। अरुण ने सुभाष चंद्र बोस की 28 फुट ऊंची प्रतिमा का निर्माण भी किया है, जिसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति स्थल के पीछे भव्य छतरी के नीचे स्थापित किया था। इसके अलावा धार्मिक स्थल केदारनाथ में स्थापित आदि शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण और महाराजा जय चामराजेंद्र की 14.5 फुट ऊंची प्रतिमा को मैसूर में स्थापित किया गया है। यहीं से अरुण योगीराज चर्चा में आए। अब लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र अयोध्या में भी रामलला की मूर्ति के निर्माण कार्य की जिम्मेदारी अरुण योगीराज को सौंपी गई है। मंदिर का काम 3 फेज में होना है। पहले फेज में गर्भगृह का काम शामिल है, जो इस साल के अंत तक पूरा हो जाएगा। वर्तमान समय में मंदिर निर्माण के लिए करीब 350 मजदूर और कारीगर दिन रात काम कर रहे हैं। इसके अलावा करीब 1000 मजदूर और कारीगर राजस्थान के भरतपुर जिले के वंशी पहाड़पुर में काम कर रहे हैं, जहाँ वह पिंक स्टोन सहित मंदिर निर्माण में इस्तेमाल होने वाले अन्य पत्थरों को तराशने का काम कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि साल 2024 में मकर संक्रांति के दिन रामलला गर्भगृह में विराजमान होंगे। गर्भगृह में भगवान के आसन के साथ ही मंदिर का शिखर भी सोने का होने की उम्मीद है। वहीं दूसरे फेज में मंदिर का दूसरा और तीसरा फ्लोर बनकर तैयार होगा। दूसरे फ्लोर पर भगवान राम का दरबार बनेगा, जहां मां जानकी, तीनों अनुज और हनुमान जी विराजेंगे। ये कार्य 30 दिसंबर 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। आखिरी फेज में मंदिर का फाइनल आकार बनकर तैयार हो जाएगा और इस फेज का काम 30 दिसंबर 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है।